हेलो दोस्तों। ऐसे बच्चे जो अपनी ही माँ के जल्दी मरने का इंतजार कर रहे हैं और माँ के मरने पर मिलने वाले 160 पवन तौले सोने का रहस्य। आज हम जिस तमिल फिल्म की कहानी देखने जा रहे हैं वो आखिर तक दर्शकों को सस्पेंस में रखती है और इसका क्लाइमेक्स एकदम चौंकाने वाला है। इस फिल्म का नाम है थाई किजवी थाई किझावी। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी की शुरुआत में हम पेन्नीकुक नाम के एक आदमी को देखते हैं। उसकी उम्र काफी हो चुकी है लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। इसके बाद हमारी मुलाकात इस कहानी की मुख्य किरदार पौना थाई से होती है। वो गांव में ब्याज पर पैसे देने वाली एक बहुत ही सख्त औरत है। उसे फालतू में पैसे खर्च करना या बिना वजह बिजली बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। पौना थाई के साथ उसकी बेटी सुरली और उसका एक बेटा रहता है। सुरली अपने पति से झगड़ा करके अपनी मां के पास आ गई है। गांव वाले पौना थाई से बहुत डरते हैं और उससे नफरत भी करते हैं। वो सब यही चाहते हैं कि किसी तरह ये बुढ़िया जल्दी मर जाए। इसी बीच एक दिन अचानक पौना थाई को स्ट्रोक आ जाता है और वो लकवाग्रस्त पैरालाइज्ड होकर बिस्तर पर पड़ जाती है। उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि वो बोल भी नहीं पाती। ये जानकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं। पौना थाई के 3 बेटे और भी हैं, ओप्लियान, विजयन और सेल्वम। ये तीनों जायदाद के लिए झगड़ा करके अपनी मां से अलग रहते हैं। बिस्तर पर पड़े पड़े पौना थाई बार बार अपनी उंगलियों से 3 3 का इशारा कर रही होती है। इसी दौरान गोल्ड कुमार नाम का एक आदमी आकर बेटों को एक राज बताता है। वो कहता है कि तुम्हारी मां ने ब्याज के पैसों से 160 पवन तौले सोना खरीदा है और उसे कहीं छिपा कर रखा है। ये सुनकर बेटे हैरान रह जाते हैं। बेटों को डर सताने लगता है कि अगर सुरली के पति को इस सोने के बारे में पता चला तो वो भी अपना हिस्सा मांगने आ जाएगा। उसे रास्ते से हटाने के लिए वे अपनी पत्नियों का सोना बेचकर उसे पैसे दे देते हैं। इसके बाद मां के मरने से पहले उस छुपे हुए सोने का राज उगलवाने के लिए वे उसे एक बहुत बड़े अस्पताल में भर्ती कराते हैं। इसके लिए वे बहुत सारा पैसा भी पानी की तरह बहाते हैं। इसी बीच सबसे छोटे बेटे सेल्वम को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आ जाता है कि सिर्फ पैसों के लिए अपनी ही मां के साथ वे जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ी क्रूरता है। अंत में जब ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है तो पेन्नीकुक और बेटे मिलकर पैसों का जुगाड़ करते हैं और पौना थाई की जान बचा लेते हैं। ऑपरेशन के बाद जब पौना थाई को होश आता है तो बेटे बड़ी उत्सुकता से पूछते हैं, मां, वो जो तुम अपनी उंगलियों से 3 3 का इशारा कर रही थी उसका क्या मतलब था? सोना कहाँ है? इस पर पौना थाई जो जवाब देती है उसे सुनकर बेटों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है, अरे, जब तुम लोग मुझे कमरे से बाहर ले जा रहे थे तो मैं बस ये कह रही थी कि फालतू में बिजली बर्बाद ना हो, इसलिए तीसरे 3 आडी नंबर का स्विच बंद करके पंखा बुझा देना। तभी पेन्नीकुक को समझ आता है कि गोल्ड कुमार ने 160 पवन सोने की जो कहानी सुनाई थी वो पूरी तरह से झूठी थी और उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। पत्नियों का सोना भी चला गया और बेटे अब भारी कर्ज में डूब चुके हैं। लेकिन तभी आता है फिल्म का असली क्लाइमेक्स। घर पहुंचने के बाद पौना थाई अपनी बेटी और तीनों बहुओं को अपने कमरे में बुलाती है। जब वो पलंग का वो हिस्सा खोलती है जिस पर 3 फीट लिखा था तो वहां एक खुफिया तिजोरी मिलती है। वो तिजोरी सच में सोने से भरी हुई थी। पौना थाई उन चारों औरतों को वो सोना बांट देती है और कहती है कि औरतों को कभी भी किसी के भरोसे नहीं जीना चाहिए बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने के लिए इस संपत्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। अंत में सुरली अपने उस लालची पति से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देती है और सबकी रजामंदी से पेन्नीकुक और सुरली की शादी हो जाती है। इस तरह पेन्नीकुक को भी अपना वो परिवार मिल जाता है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। ये फिल्म एक बहुत ही शानदार संदेश देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में
बाय।